Poem with Poet brings you his new series on Navratri. On these divine nights, let's illuminate the philosophy behind the religion. Today is the day of Devi Katyayani. कात्यायनी एक प्रचंड अवतार जो पूर्ण रूप से करें अमंगल पर प्रहार। ये अक्सर पूजे जाने वाले अवतार हैं। ये कहानी कुछ ऐसी है। असुरों के राजा रंभा का महिषी के साथ हुआ विवाह, परंतु महिषी को श्राप मिला था कि उसको अपना जीवन भैंस बनकर करना होगा निर्वाह। इस कारण इनके पुत्र महिषासुर को था रूप बदलने का अधिकार। केवल बदलता था रूप, ना बदलता था अहंकार। इस असुर ने पूरे देवलोक में मचाया था हाहाकार। इसने इंद्रदेव को भी हराकर कर दिया लाचार। महिषासुर के उत्पात से देव भयभीत हो गए थे, इसलिए फिर ब्रह्मा विष्णु महेश सम्मिलित हो गए थे। महिषासुर को कोई नर नहीं मार सकता था, ये मिला था उसे वरदान। फिर प्रश्न ये था, कौन नारी इससे युद्ध करेगी त्याग कर अपना सम्मान। पहली बात, यदि कोई व्यक्ति या नारी बंधुओं की समय पर मदद करे तो वो सम्मान त्यागना नहीं, और यदि नारी युद्ध करे तो ये उसका बल है, उसका काम केवल पूजा आराधना नहीं। देवों का ये महिषासुर पर क्रोध किरणों के रूप में प्रकट हुआ। ये किरणों का चित्रण मुनि कात्यायन के आश्रम में स्पष्ट हुआ। कात्यायन ने अघोर तपस्या की और इन किरणों को स्पष्ट स्वरूप मिला। एक देवी जो बनने वाली थी सबकी रक्षक, ऐसी शक्ति को वजूद मिला। कात्यायन के आश्रम में अपना अस्तित्व पाया, इसलिए कात्यायनी देवी नाम आया। देवी ने प्रस्थान किया पर्वत मैसूर की ओर, प्रहार करने महिषासुर पर उसका घमंड तोड़। असुर उनकी खूबसूरती देखते ही रह गए। अपने असुरों के राजा महिषासुर को बताया, जो भी आंखें सेकते ही रह गए। महिषासुर यहाँ तक पहुँच गया कि उसने कात्यायनी देवी से विवाह के लिए कहा। देवी समझ गई कि ये एक चाल है, परंतु उन्हें इससे परवाह ना रहा। देवी ने महिषासुर की चुनौती को अलग स्वरूप दे दिया। कहा, यदि तुम मुझसे युद्ध में विजय प्राप्त करोगे तो तुम सदैव के लिए मेरा विनय प्राप्त करोगे, अर्थात तुम्हारे विवाह का प्रस्ताव स्वीकार होगा, लेकिन तभी जब शक्तिशाली तुम्हारा प्रहार होगा। महिषासुर युद्ध के लिए मान गया, अर्थात दोनों के बीच युद्ध शुरू भी हुआ। देवी अपने शेर की सवारी कर रही थी, वह महिषासुर भैंस का रूप धारण किए हुए था। देवी शेर से उतरकर वह उछलकर भैंस के पीठ पर आ गई। वह अपने चरण को उसके मस्तक पर रखा, जिससे उसका शरीर व उसकी अहंकारी बुद्धि धरती के नींव पर आ गई। देवी ने देर न की, वह उसकी गर्दन तलवार से काट दी और उनका इस कारण नाम पड़ा महिषासुर मर्दिनी। परंतु क्या हम भी चुनौती का स्वीकार कर पाते हैं, या फिर चुनौती देखकर हम लड़खड़ाते हैं? देश में प्रत्येक छात्रों को एक समय एक बहुत बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ता है, जहां पर महिषासुर जैसा असुर विवाह से भी ऊपर कार्यों का प्रस्ताव खड़ा करता है। इस चुनौती का नाम बुलियिंग, जो हर स्कूल में अक्सर होती है। हम अपने मन की शक्ति ना दिखाते हैं उस महिषासुर को, अर्थात हम बुलिड होते रहते हैं। हम सबक ना सिखाते उस महिषासुर को। हम महिषासुर को बढ़ावा देते हैं, उसे मौके की वजह क्यों ना हम उसे छलावा देते हैं। हमें लगता है कि हम शक्तिहीन हैं। महिषासुर को भी यही लगा था कि कात्यायनी की शक्ति महीन है, परंतु ऐसा नहीं है। इसलिए हमें बुलियिंग से बचना है व चुनौती का सामना करना है।